हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल मैथ बाई संदीप सर। दोस्तों मैं संजय आप सभी का मैथ बाई संदीप सर पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक रहेगा आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों हाल ही में इनकी घोषणा की गई है, करंट का क्वेश्चन है और चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस हो, जेल वार्डर, फायरमैन, यूपीएसआई है, जितने भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है भारत का, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री जानेंगे कि एक्चुअल में राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है वो हमारा क्या है, वो किस लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है और कब इसकी शुरुआत की गई दोस्तों, और किसकी ये याद में दिया जाता है। तो सबसे पहले ये बेसिक बातें जानेंगे, उसके बाद हम ये जानेंगे कि 2020 में किन किन को इसको घोषणा की गई है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो दोस्तों वीडियो आप लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने सबसे पहले टॉपिक आपको दिख रहा होगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हिस्ट्री का मतलब है इतिहास। ये इतिहास वो नहीं है कि आपको बाबर पढ़ने हैं या फिर आपको सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़नी है, ये सब इतिहास नहीं है। आपको राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में थोड़ा सा इतिहास जानना है कि एक्चुअल में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या है। ठीक है दोस्तों, तो जिससे कि आपको 2020 के याद करने में आसानी होगी और आपके दिमाग में लाइफ टाइम तक ये बातें स्टोर हो जाएंगी जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। देखिए सबसे पहले हिस्ट्री इसकी पढ़ते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है पहला पॉइंट, यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो गए। तो आपसे कोई पूछता है कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो आप बोलेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसकी शुरुआत कब हुई, मतलब कब से ये दिया जाने लगा। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत होती है 1991 1992 से इसकी शुरुआत होती है। कब होती है इसकी शुरुआत? 1991-92 से इसकी शुरुआत होती है। और सबसे पहले किसको दिया गया दोस्तों? जो इसके प्रथम विजेता हैं वो हमारे विश्वनाथ आनंद जी हैं। कौन है? हमारे विश्वनाथ आनंद जी हैं दोस्तों। देखिए शुरुआत की गई 1991-92 में और जो इसके प्रथम विजेता हैं वो कौन है? हमारे विश्वनाथ आनंद जी हैं दोस्तों। और ये जो विश्वनाथ आनंद है ना, ये किस खेल से ये बिलोंग करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है शतरंज, मतलब ये शतरंज से खेल से ताल्लुकात रखते हैं। शतरंज ये खेल खेलते थे, इस वजह से इन्हें जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जब शुरुआत की गई 1991-92 में, तो सबसे पहले इन्हीं को दिया गया दोस्तों। ठीक है, किसको दिया गया? विश्वनाथ आनंद। ये ऐसे ही आप अपनी नोट्स बनाएंगे। अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से क्वेश्चन आता है तो दोस्तों 100 के 100% आप उसका आंसर करके आएंगे, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का से आप अपनी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को पढ़ते रहिए। ठीक है, उसके बाद आपको पता लग गया कि भाई ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है, सबसे पहले किसको मिला। अब इसकी घोषणा कौन करता है कि किस किस को ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है किस किस को ये दिए जाना है, इसकी घोषणा कौन करता है? आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए। तो जो हमारा खेल मंत्रालय होता है ना, खेल एवं युवा मंत्रालय, वो इसकी घोषणा करता है कि किस किस को ये दिया जाना है। लेकिन दोस्तों इसको देता कौन है? इसको जो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति होंगे उस प्रेजेंट टाइम पे, वही इस पुरस्कार को देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं अभी हमारे फिलहाल में, अगर रोहित शर्मा जी को जब ये पुरस्कार दिया जाएगा तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अपने हाथों से उनको ये पुरस्कार देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसकी घोषणा कौन करता है? युवा एवं खेल मंत्रालय इसकी घोषणा करता है और राष्ट्रपति जी इसको देते हैं इस पुरस्कार को। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये दिया किस लिए जाता है? एक क्वेश्चन अगला ये बनता है कि ये दिया किस लिए जाता है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में दिया जाता है दोस्तों। किस लिए दिया जाता है? प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में दिया जाता है। अब आपसे पूछ लेगा कि ये हमारे किस कार्यकाल से कब तक हमारे प्रधानमंत्री रहे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इनका लिखा हुआ 1984 से लेके और 1989 तक ये हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है दोस्तों, तो इनका जन्म कब हुआ? 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म होता है और 20 अगस्त को हम क्या बनाते हैं? सद्भावना दिवस मनाते हैं दोस्तों। आपको पता लगा कि जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है। आपको पता लग गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या है, कि वो हमारे राजीव गांधी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उनकी यादों में दिया जाता है। और उनका जो जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को उनका जन्म हुआ और 20 अगस्त को ही दोस्तों हम क्या बनाते हैं? सद्भावना दिवस मनाते हैं।
तो ये क्वेश्चन, एक और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सद्भावना दिवस कब मनाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके पेपर में कोई भी एग्जाम हो एक डे का क्वेश्चन जरूर आता है कि इस डे को क्या मनाते हैं, 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, या फिर 22 फरवरी को क्या मनाते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और आपका तैयार हो गया कि सद्भावना दिवस हम कब मनाते हैं दोस्तों, 20 अगस्त को हम मनाते हैं दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आपको पता लग गया कि भाई इसको किस लिए दिया जाता है, कौन इसको देता है और कब इसकी शुरुआत हुई। अब इसकी राशि भी तो पता होना चाहिए आपको कि कितनी राशि दी जाती है इस पुरस्कार में। तो दोस्तों पहले क्या हुआ था कि पहले इसमें 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो राशि थी वो 7.5 लाख थी। लेकिन दोस्तों हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, कुछ दिन पहले क्या किया गया है, ये राशि बढ़ा दी गई है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि दोस्तों 7.5 लाख से बढ़ा के अब 25 लाख कर दी गई है दोस्तों। कितनी कर दी गई है, 25 लाख कर दी गई है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार हमारा दिया जाता है उसमें राशि कितनी दी जाती है। अगर आपको करंट की नॉलेज है, अगर आप करंट पढ़ रहे हैं तो आप बोल देंगे 25 लाख दिया जाते हैं, वरना आप 7.5 लाख टिक करके आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों करंट आप पढ़ते रहिए, क्या देश में चल रहा है। तो ये हाल ही में कुछ दिन पहले की न्यूज थी, आपने सुना भी होगा। तो ये जो राशि है 25 लाख कर दी गई है दोस्तों। अब करंट का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं कि ये दिया किस लिए जाता है। जो भी हमारे पिछले 4 वर्षों में जो खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं दोस्तों, उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हमारा दिया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई, हिस्ट्री आपको समझ में आई कि हिस्ट्री क्या है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। अगर कोई भी आपको डाउट है ना इस हिस्ट्री से रिलेटेड, या कोई आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन उठ रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा दोस्तों। एक बार मैं फिर से अपनी बातों को रिवाइज करता हूं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो हमारा दिया जाता है, खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का दोस्तों। और इसकी शुरुआत 1991-1992 में करी गई दोस्तों। कब करी गई, 1991 में करी गई। और जो इसके प्रथम विजेता थे विश्वनाथ आनंद जी थे, जो शतरंज से ताल्लुकात रखते हैं, शतरंज खेल से, ठीक है। उसके बाद इसको जो भारत के प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी जी थे, उनकी याद में इनको दिया जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था 20 अगस्त 1944 को इनका जन्म हुआ दोस्तों। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं दोस्तों। और इसकी जो राशि है 7.5 लाख थी पहले, अब इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। और इसकी जो घोषणा करता है वो हमारा खेल मंत्रालय करता है, खेल एवं युवा मंत्रालय इसका करता है। और उसके बाद क्या है कि जो इसको देता है अपने हाथों से वो राष्ट्रपति जी देते हैं। और जो पिछले 4 वर्षों में खेल में अच्छा योगदान देते हैं दोस्तों, उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इतनी बात आपको याद होगी, ये आप अपनी नोट्स बनाएंगे अच्छे से। हिस्ट्री आपकी एकदम क्लियर, हिस्ट्री क्या होगी, एकदम क्लियर होगी। मतलब जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ना, इससे रिलेटेड आप एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं नहीं। मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का क्वेश्चन आता है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका डेफिनेटली आंसर करके आएंगे, कभी गलत ही नहीं करेंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि मैंने आपको प्रथम विजेता तो बता दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्रथम महिला कई बार पूछ ली जाती है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो हमारी प्रथम महिला थी, आप उनका नाम देख पा रहे होंगे, कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। 1994-1995 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो आप अपने दिमाग में क्वेश्चन रखेंगे, जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो महिला को मिला वो हमारी कर्णम मल्लेश्वरी जी थी। 1994 में 1995 में इनको मिला है पुरस्कार। और ये किस क्षेत्र, मतलब किस खेल से ताल्लुकात रखती थी दोस्तों, वेट लिफ्टिंग से ये ताल्लुकात रखती थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्रथम महिला विजेता कौन है हमारी, कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं। 1994-1995 में इनको ये पुरस्कार मिला और वेट लिफ्टिंग से ये ताल्लुकात रखती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इस पुरस्कार में सबसे कम उम्र के विजेता कौन है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कम उम्र के मतलब वो कौन से खिलाड़ी थे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप इसका आंसर करेंगे दोस्तों, अभिनव बिंद्रा जी सबसे कम आयु में इनको यह पुरस्कार मिला है। और कब मिला है, 2001 में इनको यह पुरस्कार मिला है दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। सारे करंट प्लस स्टैटिक जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत अच्छे से आप मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप उसके क्वेश्चन देखना। उसके बाद आगे चलते हैं कि 2019 का आपसे पूछ लेता है, अभी हाल ही में पिछली साल किसको दिया गया है। अगर 2020 वाले पूछ लेता है तो ठीक है, अगर पिछली साल के भी आपसे पूछता है तो आप वो भी उसका आंसर कर देंगे। दीपा मलिक और बजरंग पुनिया जी को किस में मिला है, 2019 में
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो ये कुछ बातें रहीं जो आपकी एकदम मतलब बेसिक बातें थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से रिलेटेड स्टैटिक जीके जिसको हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड आपकी ये बातें मैंने करी दोस्तों। अब चलते हैं 2020। तो 2020 पे पहुंचने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पता है 2020 में, अगर 2020 में देखा जाए तो रोहित शर्मा हमारे जो क्रिकेटर हैं ये नॉमिनेट हुए हैं किसके, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी तक ऐसे कितने क्रिकेटर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, टोटल कितने व्यक्ति हैं, और रोहित शर्मा जी का कौन सा नंबर है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। देखिए, तो सबसे पहले हमारे मास्टर ब्लास्टर जिसको हम बोलते हैं वो है हमारे सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर जी को कब मिला है, 1997 में, 1998 में इनको मिला है। तो आपको पता चल गया कि जो क्रिकेट के क्षेत्र में जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो किसको मिला, सचिन तेंदुलकर को मिला। और कब मिला, 1997 में, 1998 में मिला। उसके बाद आते हैं हमारे महेंद्र सिंह धोनी। कौन आते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। आपको पता होगा महेंद्र सिंह धोनी हमारे टीम के पहले एक कैप्टन थे, अब विराट कोहली जी हमारे कप्तान हैं। तो इनको भी क्या मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। और इनको कब मिला है, 2007 में मिला है। मतलब ये सारे क्रिकेट से बिलोंग करते हैं ये प्लेयर, जितने भी जिनके मैं नाम लिख रहा हूँ। आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 2020 में रोहित शर्मा जी क्रिकेट क्षेत्र से मतलब बिलोंग करते हैं, उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए उनका नाम नॉमिनेट किया गया है। देखिए, सचिन हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, उसके बाद आते हैं हमारे विराट कोहली। कौन आते हैं हमारे, विराट कोहली। विराट कोहली जी प्रेजेंट में भी हमारे टीम के क्या हैं, कैप्टन हैं। तो इनको कब मिला दोस्तों, 2018 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है दोस्तों। और आपको पता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हमारा भारत का खेल का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। अब आते हैं चौथा क्रिकेटर कौन है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है दोस्तों, वो है हमारे रोहित शर्मा जी। कौन है हमारे, रोहित शर्मा जी को मिला है। और कब मिला है, 2020। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इस पर 3-4 स्टार भी मार सकते हैं। ये डेफिनेटली दिल्ली पुलिस हो चाहे कोई भी भारत के एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है। और ये आपके रहे जितने भी अभी तक क्रिकेटरों को ये मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद टोटल कितने व्यक्तियों को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, वो बात आगे देखते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रोहित शर्मा जी जो हैं, रोहित शर्मा के बारे में कुछ और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनको मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो हो सकता है रोहित शर्मा से रिलेटेड आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे पहले अगर आपसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि टोटल 5 शतक एक वर्ल्ड कप में, मतलब 5 शतक एक वर्ल्ड कप के अंदर, एक वर्ल्ड कप में किसने बनाए हैं, रोहित शर्मा जी ने बनाए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक वर्ल्ड कप के अंदर भारत का वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने 5 सेंचुरी, 5 शतक, शतक का मतलब है 100, जो क्रिकेट से ताल्लुकात नहीं रखते वो आपके लिए है, ठीक है। तो 5 शतक लगाए एक वर्ल्ड कप में, उसके बाद 3 दोहरे शतक लगा सके हैं, दोहरे शतक, ठीक है। 3 डबल सेंचुरी लगा चुके हैं ये हमारे कौन, रोहित शर्मा जी, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 में जो मिला है वो किसको मिला है, वो भी हमारे रोहित शर्मा जी को मिला है। तो ये 3 क्वेश्चन और मैंने आपको बताया रोहित शर्मा से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डेफिनेटली ये आपको याद रखने हैं। अगर याद नहीं रख सकते तो आप इनको नोट करेंगे, ठीक है। मतलब एक ही वर्ल्ड कप में 5 शतक मार चुके हैं, 3 दोहरे शतक मार चुके हैं, और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड मिला है दोस्तों वो भी हमारे रोहित शर्मा जी को मिला है। आप विराट कोहली मत करके आना आंसर, उनको स्पिरिट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है। वो अवार्ड मैं आपको कराऊंगा सभी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं कि जो हमारे और 4 हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए टोटल कितने व्यक्तियों को नॉमिनेट, कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिलेगा 2020। तो टोटल है हमारे 5 व्यक्ति। कितने हैं, 5 व्यक्ति। तो पहले तो आपके हो गए हमारे रोहित शर्मा जी। कौन हो गए हमारे, रोहित शर्मा जी, इनको तो आप कभी भूल ही नहीं सकते।
तो इनका क्षेत्र आपको पता लग गया, क्रिकेट से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारी विनेश फोगाट है। कौन है हमारी? विनेश फोगाट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि विनेश फोगाट हमारी किस खेल से ताल्लुकात रखती हैं। तो आपको याद रखना होगा कि ये हमारी कुश्ती खेलती हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारा है रानी रामपाल। ये हमारी हॉकी टीम की कैप्टन है, रानी रामपाल, ठीक है। ये हॉकी से रिलेटेड हैं, हॉकी खेल खेलती हैं। और जो इंडियन की जो हॉकी टीम है रानी रामपाल, उसकी क्या है? कैप्टन है दोस्तों। ये 3 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। और चौथे और पांचवें जो 2 नाम है वो और मैं बता देता हूँ। एक है हमारी मरियप्पन, देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मरियप्पन टी। तो ये हमारी किससे हैं? ये पैरा एथलेटिक्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो मरियप्पन टी हमारी क्या है? पैरा एथलेटिक्स है। और 5वां आता है हमारा, रोहित शर्मा हमारे हो चुके हैं, मनिका बत्रा। मनिका बत्रा जी किस खेल से ताल्लुकात रखती हैं? टेबल टेनिस, ठीक है। तो ये हुई आपकी करंट, ये आपके करंट से रिलेटेड है। 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, 5 व्यक्ति को दिया गया है। हमारे रोहित शर्मा जी जो क्रिकेट खेलते हैं, विनेश फोगाट जो कुश्ती लड़ती हैं, रानी रामपाल हॉकी खेलती हैं ये, ठीक है, इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है। मरियप्पन टी हमारी पैरा एथलेटिक्स हैं। उसके बाद मनिका बत्रा टेबल टेनिस से ताल्लुकात रखती हैं। तो ये रहे दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट थे, या फिर जितने भी आपकी बातें बन सकती थी, या जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे ये बताएं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से रिलेटेड ये वीडियो कैसी लगी। और जो भी आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। और करंट का कोई भी टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसके लेके आ जाऊंगा, नहीं तो मैं अपने आप से कोई भी वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।